डार्क सेंस व्हेनेवर यू एंटर फ्रॉम ब्राइट लाइट टू डिम लाइट, ठीक है, जब आप रोशनी से अंधेरे की तरफ जाते हो तो शुरू में तो आपको ठीक से नहीं दिखता है, देन स्लोली स्लोली यू स्टार्ट परसीविंग इन डार्क, so this dark sense. So it is visual initially जो visual perception होता है it quickly improves first and then slowly, मतलब पहले तो आपको quickly थोड़ा बहुत जो दिखाई देना शुरू होता है वो improve होता है perception, फिर slowly slowly it is improved. So it is due to decrease in the visual threshold. Visual threshold जब आप light पे देखते हो तो ज़्यादा होती है और जब आप dark में देखते हो तो कम होती है, मतलब कम threshold में भी you can perceive the image, ठीक है. So this is the decrease in the visual threshold, ठीक है. Increase in sensitivity of eye to light, ठीक है, जब आप light में देखते हो तो आप ज़्यादा light को आप देखते हो और then you perceive the image, और जब आप dark में देखते हो तो आप जो देखते हो वो आप कम light में भी आप image को perceive कर सकते हो, ठीक है. And it has two components, that is fast component and slow component. So first is the fast response. Fast response जैसे ही आप enter करोगे तो initially there is fast response, right? गर्ल्स पीछे बैठी हुई हैं, बातें नहीं करेंगी, और किसी के पास पॉपअप नहीं होना चाहिए. नहीं तो प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाऊंगे उनको. So fast response is, it is fast but small magnitude, मतलब जो भी response होता है जल्दी होता है but थोड़ा सा, मतलब आपको थोड़ा बहुत दिखाई देना शुरू होगा, it is not clear. That is it is fast but small magnitude and it is due to dark adaptation of cones. तो initially क्या होता है, जो fast आपको जो दिखता है it is due to dark adaptation of cones. आपकी जो cones है वो adapt होती हैं. जाना है क्या? आगे बैठ के बातें कर रहे हैं. It is paradoxical adaptation and it occurs within 4 to 5 minutes. Now next is slow response. Slow response, ये delayed जो response होता है that is slow response. So it is the drop in visual threshold over 25 minutes. ठीक है, मैं बाहर निकाल दूंगी अभी. तो ये जो होता है स्लो रेस्पॉन्स होता है ये लंबे टाइम में आता है. यहाँ पे क्या होता है, फास्ट रेस्पॉन्स में क्या हो रहा था, कोन अडेप्ट हो रही थी, और जो स्लो रेस्पॉन्स होता है उसमें कौन अडेप्ट होता है, रॉड्स अडेप्ट होती है, ठीक है. एंड इट इज द अडेप्टेशन ऑफ रॉड्स, सिंथेसिस ऑफ रोडोप्सिन टेक्स प्लेस. अंधेरे में आप रॉड्स के थ्रू देखते हो, so it is due to the synthesis of rhodopsin. Changes are mydriasis. Mydriasis, that is, what is mydriasis? Not mitosis. What is mitosis? Mitosis is very different thing. Mitosis is cell division. It is a type of cell division. वो meiosis होता है, ठीक है. What is mydriasis? Mydriasis is dilatation of pupil. So just remember D. Mydriasis, D dilatation of pupil. Meiosis is constriction of pupil. अभी आप कभी नहीं बोलोगे आज, ठीक है. तो meiosis is constriction of pupil and mydriasis is dilatation of pupil, ठीक है. Now changes of photoreceptor function, ठीक है. पहले आप लाइट में देख रहे थे, फिर आप डार्क में देख रहे थे. देर इज, निकल जा बाहर, जाओ, हाँ जाओ, बैग कॉपी लो और जाओ, और मेरे पास मत आना अटेंडेंस के लिए, जाओ. चेंजेस ऑफ कोन्स टू रॉड्स एंड रीसिंथेसिस ऑफ रोडोप्सिन. रोडोप्सिन इज सिंथेसाइज्ड. उठाओ कॉपी उठाओ, जाओ, नहीं तो मैं निकाल दूंगी अभी कॉपी फेंक के बाहर. उठ जाओ, कॉपी उठाओ और जाओ. Now light adaptation. Light adaptation is when you adapt to the light, ठीक है. So it is entry from darkness to bright. यहाँ आप डार्क में, आप लाइट से डार्क में एंटर कर रहे थे, यहाँ पे आप ब्राइट, आप डार्कनेस से लाइट में आप एंटर कर रहे हो, तो आपके क्या चेंजेस होंगे. So in this visual threshold increase, उसमें क्या हो रहा था, visual threshold डिक्रीज हो रहा था. आप लाइट में देख रहे थे, अंधेरे में जा रहे थे. अब यहाँ पे आप अंधेरे में देख रहे हो, लाइट में जा रहे हो, तो क्या होता है, विजुअल थ्रेशोल्ड इंक्रीज हो जाता है. देन इट अकर्स ओवर 5 मिनट, बहुत जल्दी होता है. इट अकर्स ओवर 5 मिनट. इन दिस देयर इज कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल. पीछे खड़े हो जाओ, बाहर जाओ गर्ल, जिसने मास्क गले पे लगा हुआ है. हाँ, वाइट ड्रेस, हाँ खड़े हो जाओ, बाहर जाओ,
बैग लो, बाहर जाओ. Now next is achromatic interval. What is achromatic interval? जाओ जाओ जाओ. No sorry, जाओ. No sorry. फोन भी रख दो. ठीक है, no sorry, जाओ. Achromatic interval. It is the interval between the threshold of rods and cones, that is object first seen to the time when object is identified with color. जब आप ऑब्जेक्ट को पहले देखते हो एकदम से अंधेरे से लाइट में आते हो, फिर उसके बाद देन यू जब आप कलर को आइडेंटिफाई करते हो, देन इट इज achromatic interval. बाहर जा रहे हो या मैं आऊं वहां पे? उठा और जाओ, चलो. So in this diagram you can see the adaptation. ठीक है. Why can't you see immediately after you enter a movie theater from daylight? दिखता है क्या जैसे आप थिएटर में जाते हो? But slowly you start seeing in the theater. This is what? Dark adaptation. ठीक है, शुरू में नहीं दिखता है but धीरे धीरे दिखने लग जाता है. This is dark adaptation. So it has both slow component and fast component, right? So the threshold of detection changes with overall light level. The switch is quite gradual, slow होता है. ठीक है. Initially there is adaptation of cones, then there is adaptation of rods. Initially it is photopic, then it is scotopic. It is of 5 to 7 minutes, then it takes around 20 minutes. ठीक है. So this is when you go from light to dark, right? So the switch is quite gradual until the sensitivities of cones and rods, they cross over at about 7 minutes in the dark. Now form sense. इधर आ जाओ, पीछे मत जाओ. So form sense is to discriminate between the shape of object. यहीं बैठ जाओ बस. You can discriminate the shape of object. This is copy, this is pen, this is blackboard, this is whiteboard. ठीक है, you can discriminate. This is what? Form sense. ठीक है. So it is the main function of cones. Form sense किसका function है? Cones का function है. Cones किधर ज्यादा होती है? Fovea पे ज्यादा होती है. ठीक है. So it is most accurate at fovea and इसे हम क्या बोलते हैं, जो विजुअल एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हैं. एंड इट इज रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ स्नेलिंस चार्ट. स्नेलिंस चार्ट देखा है ना सबने? आपका जब आपने फार साइटेडनेस का आपने किया होगा तब आपने स्नेलिंस चार्ट देखा होगा. ठीक है. तो दिस इज स्नेलिंस चार्ट टेस्ट. So with the help of that you can judge the visual acuity. Component of visual acuity, first is the resolution. What is resolution? Resolution is to identify, it is the ability to identify spatial configuration of test figures. So you can identify the configuration of test figures. जो भी आप देख रहे हो उसमें लेटर आप देख रहे हो या स्नेलिंस चार्ट, it can be in form of letter A, B, C, D or it can be C. There is C shaped. ठीक है. And there is ring, Landolt ring chart. ठीक है. 3 तरह के होते हैं ना. So this is resolution and it is influenced by optical factors and retinal factors. आप जो देख रहे हो optical factors and जो retinal factors and stimulus factors. Stimulus factors is distance of object, कितना distance पे है object, size of object, कितना बड़ा size है object का, illumination and brightness, कम या ज़्यादा, what is illumination and brightness, and contrast between stimulus and background, contrast. ठीक है. इन सब चीज़ों को these are stimulus factors and duration for which subject is exposed to the stimulus. Now next is color. What is color? Color, it is visual discrimination of an observer by which he distinguishes two fields of same size, shape and structure by difference in spectral activity. मतलब सपोज आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हो. ठीक है. एक सपोज स्फीयर देख रहे हो. ठीक है. स्फीयर, इट इज ऑफ सेम साइज एंड शेप बट इट इज ऑफ डिफरेंट कलर. वन इज सपोज रेड कलर, वन इज ब्लू कलर. ठीक है. बट इट इज ऑफ डिफरेंट कलर. So you can perceive the object in a different mode. You can perceive it in a different mode. So this is what? Color sense. Sense of color. ठीक है. अब so it is ये different क्यों है? Because of difference in the spectral activity. क्योंकि सबकी वेवलेंथ कलर की डिफरेंस है. ठीक है. डिफरेंट है, इसीलिए आप उसको डिफरेंट देख रहे हो. इधर आओ, इधर आओ, उधर बैठ जाओ, 3rd रो में. ठीक है.
So it is purely sensory phenomenon and not a physical attribute. It is a sensory phenomenon. ठीक है. Now perception of color, it depends upon the spectral composition of light that is coming from an object. किस पे डिपेंड करता है? लाइट that is coming from the object, ये किस wavelength की है. Now emanating from the surrounding का क्या background है, and the state of light adaptation of the object, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट कितनी देर में उसको अडेप्ट कर रहा है लाइट को. ठीक है. तो दिस इज व्हाट. नाउ नेक्स्ट इज प्राइमरी कलर्स. कौन कौन से होते हैं प्राइमरी कलर्स? रेड, ग्रीन एंड ब्लू. ठीक है. एंड द सेकेंडरी कलर्स आर cyan, magenta and yellow. So these are found by mixing the primary colors. So in this box you can see red, green and blue are the primary colors. जब वो तीनों कलर मिलते हैं तो कौन सा कलर बनता है? ब्लैक. जब वो तीनों कलर सेंटर में यू कैन सी. ठीक है. जब वो तीनों कलर मिलते हैं व्हाइट नहीं बनेगा. व्हाइट तो जब कोई कलर नहीं होगा तो व्हाइट होगा. ठीक है. जब वो तीनों कलर मिलेंगे तो कौन सा कलर बनेगा? ब्लैक. ठीक है. ग्रीन एंड रेड. जाओ दोनों खड़े हो जाओ. बहुत देर से देख रहे हो. उठ जाओ बाहर जाओ. जाओ बैग कॉपी लो बाहर जाओ. ठीक है. So red and green, they will combine and form which color? You can see in the box. Yellow. ठीक है. Green and blue. Green and blue. Cyan. And the blue and red is magenta. ठीक है. Now color theory. So there are two color theory. One is the trichromatic theory and another one is the opponent color theory. कि आप कैसे किसी को कलर को सेंस करते हो, तो उसके लिए दो थ्योरी दी हुई है. दोनों के अपने अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं. ठीक है. So first is a trichromatic theory. It is given by Young, Helmholtz and Maxwell. So it is also called as what? उठो, बार बार नहीं बोलूंगी मैं. जाओ. Young, Helmholtz and Maxwell theory. So what does it postulate? It postulate that three different colors, they are maximally sensitive to wavelength and different regions of visual spectrum. जो भी आप स्पेक्ट्रम देखते हो, ठीक है. तो मैंने आपको शुरू में बताया था तीन तरह की कोन्स होती है. जब आपको लास्ट क्लास में बताया था ना. लास्ट क्लास में थ्री टाइप्स ऑफ कोन्स बताया था. तो थ्री टाइप्स ऑफ कोन्स, so that's why they perceive different colors of different wavelengths. According to that you perceive the colors. ठीक है. तो whenever you see the blue spectrum, तो उसका जो रेंज है it is 440 to 450. ठीक है. ग्रीन स्पेक्ट्रम इज ऑफ वेवलेंथ 535 to 550 एंड द रेड स्पेक्ट्रम इज ऑफ वेवलेंथ 570 to 590. ठीक है. तो जो कलर आता है उस हिसाब से आपकी कोन परसीव करती है एंड इट आइडेंटिफाई दैट कलर. ठीक है. दिस इज गिवन बाय ट्राइक्रोमैटिक और यंग हेल्महोल्ट्ज थ्योरी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज color sense is ability of eye to discriminate between different colors. मैं फिर से निकाल दूंगी, अब अगली बार आपका ही नंबर है. different colors excited by different light of different wavelengths. ठीक है. अलग अलग लाइट की अलग अलग वेवलेंथ होती है एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू परसीव द कलर्स. ठीक है. जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके पास आएगी, जो आपकी आईज में जाएगी, आप वही कलर देखोगे. ठीक है. इफ यू आर सीइंग अ रोज, इट इज ऑफ रेड कलर, दैट मीन्स इट इज रिफ्लेक्टिंग विच कौन सा लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है? रेड वाला. So that's why you are perceiving it as red. ठीक है. अगर आप पिंक का उसको परसीव करो, that means it has some red component and some white component. ठीक है. So it is a function of cones. Color is a function of cones. सबको पता ही है. And it is better appreciated in photopic vision. आप लाइट में देखते हो कलर को अच्छे से. In photopic vision कलर कैसा दिखता है? ग्रे दिखता है. So it is called as what? Purkinje shift, right? So it is determined by relative frequency of impulses from each cone system. हर cone system से कितना आ रहा है? जो गिवन कलर है, ये जो आप परसीव करते हो, इट इज एडमिक्सचर ऑफ तीनों कलर का जो होता है उसका रेशियो के हिसाब से आप परसीव करते हो कौन सा आप परसीव कर रहे हो. ठीक है. तो दिस इज ये इज विजिबल. अगर आप कुछ भी परसीव नहीं कर रहे हो देन इट इज व्हाइट. ठीक है. रेड, ग्रीन एंड ब्लू आर द प्राइमरी कलर्स एंड जो उसके कॉम्बिनेशन से बन रहा है सेम डायग्राम. Now some drawbacks of trichromatic theory. Drawbacks is though it accounts well for the globe color mixing, but it has difficulty
with other basic phenomenon like dichromates who confuse red with green can see yellow. ठीक है, actually you can see in this diagram yellow is found by red and mixing of red and green. ठीक है, तो according to that कि ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी की वो तीनों कलर की मिक्सिंग से बन रहा है. ठीक है, बट सम डाइक्रोमेट मतलब जो दो कलर देख सकते हैं. ठीक है, दो कलर मतलब जो रेड एंड ग्रीन देख सकते हैं, बट दे कैन रेड एंड ठीक है, दे कैन जो रेड एंड ग्रीन को कंफ्यूज होते हैं, दे कैन सी येलो कलर. दे कैन नॉट सी रेड एंड ग्रीन clearly, but they can see yellow color. So it is a drawback of trichromatic theory, and it has difficulty in explaining the complementary color after images. Complementary color, that means the color that are formed by mixing of colors. ठीक है, उसको explain नहीं करती है. But trichromatic theory can explain the color blindness. ठीक है, but it can explain the color blindness. ठीक है, dichromates have only two primaries. ठीक है, मतलब दो कलर देख सकते हैं. ठीक है, तीनों नहीं देख सकते. सो एनी कलर दे कैन सी कैन बी मैच्ड विद डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ द टू वेवलेंथ दैट दे आर सेंसिटिव टू. मतलब जिसको वो देख सकते हैं उनका मिक्स करके दे कैन सी द कलर. मोस्ट कॉमन जो डाइक्रोमेट जो होता है दैट इज ड्यूटेरोनोपिया. ठीक है, तीन तरह के होते हैं, ड्यूटेरोनोपिया, ट्राइटेनोपिया, ऐसे 3 टाइप्स के होते हैं डाइक्रोमेट. ठीक है, जो रेड देख सकते नहीं, रेड में डिफेक्ट है, ग्रीन में डिफेक्ट है या ब्लू में डिफेक्ट है अकॉर्डिंग टू दैट. So deuteranopia is missing green cones, जो green color नहीं देख सकते. ठीक है, so they cannot see difference between red and green. ठीक है, red and green में वो difference नहीं देख सकते. so अगर उनको इस तरह का प्लेट देंगे इशारा चार्ट में 7 है, but they cannot read it as 7 क्योंकि उनमें green color defective है. ठीक है, ग्रीन कोन्स नहीं है, दे आर ड्यूटेरोनोपिया. ठीक है, तो दे कैन नॉट रीड 7. तो दिस इज हाउ यू विल चेक दी कलर ब्लाइंडनेस कि कौन सा कलर उसमें डिफेक्टिव है, उसको कौन सी कलर की कलर ब्लाइंडनेस है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी. So what is opponent process theory? So according to that, color is determined by output of two different continuously वेरिएबल चैनल्स. दो अलग अलग के होते हैं, निकल रहे हैं बाहर. तो वन इज द रेड ग्रीन ओपोनेंट चैनल एंड ब्लू येलो ओपोनेंट चैनल. नाउ नेक्स्ट इज द कलर डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, तो कलर आप डिस्क्रिमिनेट कैसे करते हो? तो इट इज एबिलिटी टू नोट दैट टू कलर्स डिफर इन ह्यू, सैचुरेशन और बोथ. तो किस किस चीजों से आप डिस्क्रिमिनेट करते हो? वन इज ह्यू, सेकेंड इज सैचुरेशन एंड थर्ड इज बोथ. व्हाट इज ह्यू? ह्यू इज द एबिलिटी टू डिटेक्ट द डिफरेंस इन वेवलेंथ. ठीक है, एक तो आप वेवलेंथ डिटेक्ट करते हो, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंस में जो जो वेवलेंथ का होता है आप उसको परसीव करके उसको मिक्स करके आप वो कलर बता देते हो. तो वन इज टू डिटेक्ट द डिफरेंस इन वेवलेंथ. सेकंड इज सैचुरेशन डिस्क्रिमिनेशन, इज द एबिलिटी टू डिटेक्ट द डिफरेंस इन कलर कंटेंट इन विच डिफरेंट कंटेंट ऑफ वाइट कलर इज एडेड. ठीक है, मतलब आप सपोज यू आर सीइंग द पिंक कलर, तो रेड में कितना उसने व्हाइट कलर ऐड किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन से द पिंक कलर. ठीक है, पिंक में भी अलग अलग शेड्स होते हैं ना. ठीक है, ये वाला पिंक, दिस इज बेबी पिंक, दिस इज अलग अलग जो भी पिंक होते हैं. ठीक है, तो यू कैन डिस्क्रिमिनेट. ठीक है, ग्रीन में कितना व्हाइट का शेड है, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन डिस्क्रिमिनेट द येलो कलर. ठीक है, ऑरेंज में व्हाइट का शेड, दिस सैचुरेशन डिस्क्रिमिनेशन. Now third is intensity discrimination, is to detect the difference in brightness. आजकल वो नियॉन वाला कलर आता है ना, नियॉन कलर. ठीक है, तो नियॉन इज उसमें ग्रीन में ब्राइटनेस डाल दिया तो ग्रीन वाला नियॉन हो गया, और उसमें जो ब्राइटनेस डाल दिया. तो यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग विद द हेल्प ऑफ सैचुरेशन, ह्यू एंड इंटेंसिटी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस इज वन इज दी ट्राइक्रोमेट. ट्राइक्रोमेट मतलब जो नॉर्मल तीनों कलर को वो कर रहे हैं, दैट इज दीज आर ट्राइक्रोमेट. ठीक है, तो दिस इज नॉर्मल कलर विजन. सो इट इज टू appreciate the one or more primary colors defective और absent. ठीक है, अगर सपोज कोई भी कलर को अप्रिशिएट कर रहा है, उसमें से एक या एक से ज्यादा कलर अगर डिफेक्टिव हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे? एनोमलस. उसको क्या बोलोगे आप? कौन सा कलर ब्लाइंडनेस है?
एनोमलस, ठीक है। और अगर वो कोई भी कलर को परसीव ही नहीं कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, एनोपिया। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, एनोपिया, ठीक है। तो एनोमलस अगर डिफेक्टिव है और एनोपिया अगर एब्सेंट है, ठीक है। तो इट कैन बी कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड। So now next is the congenital color blindness. Congenital is X-linked recessive. All of you understand the genetics, ठीक है। सबको पता है ना ऑटोसोमल कौन सा होता है, ठीक है, एक्स लिंक कौन सा होता है, सबको पता है ना, रेसेसिव, डोमिनेंट, सबको समझ में आता है, सब स्कूल में पढ़ा है ना। तो इट इज एक्स लिंक रेसेसिव। नाउ इसमें वन इज दी डाइक्रोमेटोप्सिया। डाइक्रोमेटोप्सिया मतलब कि कलर कंफ्यूजन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मैकेनिज्म टू परसीव दी कलर, ठीक है। उसमें क्या है, कंफ्यूजन है, ठीक है। तो वन इज, इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप। वन इज दी एनोमलस ट्राइक्रोमेटिज्म। एनोमलस मतलब क्या बताया था, डिफेक्टिव बताया था ना। तो वन इज दी एनोमलस ट्राइक्रोमेटिज्म। तो कंफ्यूजन कब है, या तो एनोमलस है, एनोमलस में इट अप्रिशिएट ऑल 3 कलर्स बट 1 or 2 कलर इज डिफेक्टिव, ठीक है। 1 या 2 कलर है वो ठीक से परसीव नहीं कर पा रहा है, तो दिस इज एनोमलस, ठीक है। अब एनोमलस इज आल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप। वन इज दी प्रोटेनोमलस, ड्यूटेरोनोमलस एंड ट्राइटेनोमलस। प्रोटेनोमलस मतलब व्हेन व्हिच कलर इज डिफेक्टिव, रेड कलर इज डिफेक्टिव। ड्यूटेरोनोमलस मतलब ग्रीन कलर इज डिफेक्टिव, है ना। एंड ट्राइटेनोमलस नॉट ग्रीन, ब्लू कलर इज डिफेक्टिव। एंड ट्राइटेनोमलस मतलब ग्रीन कलर इज डिफेक्टिव, ठीक है। Now next is dichromatism. Second type is dichromatism. So what is dichromatism? It is to appreciate 1 or 3 primary color is absent, ठीक है। जब absent कोई भी कलर, पहले वाला तो डिफेक्टिव था, उसमें वो परसीव ही नहीं कर रहा है, एब्सेंट है, ठीक है। तो इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप। प्रोटेनोपिया बताए थे ना, जहाँ पे भी ड्यूटेरोनोपिया, ट्राइटेनोपिया, एनोपिया लग जाएगा तो मतलब एब्सेंट है एक कलर, एनोपिया, है ना। तो यहाँ पे प्रोटेनोपिया मतलब कौन सा कलर एब्सेंट है, रेड। ड्यूटेरोनोपिया मतलब ब्लू एंड ट्राइटेनोपिया मतलब ग्रीन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एक्रोमेटोप्सिया, इट इज रेयर, ठीक है। एक्रोमेटोप्सिया इज रेयर। उसमें क्या होता है, या तो रॉड्स एब्सेंट होता है या कोन्स एब्सेंट होता है, ठीक है, रेयर होता है, ठीक है। तो वन इज द कोन मोनोक्रोमेटिज्म एंड सेकेंड वन इज अ रॉड मोनोक्रोमेटिज्म। कोन मोनोक्रोमेटिज्म मतलब कि प्रेजेंस ऑफ ओनली 1 प्राइमरी कलर, केवल एक ही कलर दिखता है उसको, बाकी कोई कलर नहीं दिखता है, ठीक है, एक ही प्राइमरी कलर। सो इट इज कंप्लीटली कलर ब्लाइंड, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज द रॉड मोनोक्रोमेटिज्म, ठीक है। तो इनिशियली वी सॉ द कॉन्जेनाइटल, सेकेंड वन इज द एक्वायर्ड कलर ब्लाइंडनेस। एक्वायर्ड इज दे मे फॉलो डैमेज टू मैक्यूला और ऑप्टिक नर्व, या तो मैक्यूलर डैमेज हो गया या ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गया, तो दिस विल लीड टू एक्वायर्ड टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। Now next is the test for color vision. बताया था ना क्लास में, कलर विजन का टेस्ट अलग अलग होता है, ठीक है। वन इज द pseudo isochromatic chart test. Pseudo isochromatic chart test is done with the help of इशारा चार्ट, ठीक है। इशारा चार्ट में क्या होता है, वहाँ पे पैटर्न ऑफ कलर्ड एंड ग्रे डॉट्स होती है, देखा है ना उसमें, कलर्ड एंड ग्रे डॉट्स, उसके अलग अलग पैटर्न होते हैं, या तो उसमें नंबर होता है या ट्रेसिंग होता है। ट्रेसिंग उन लोगों के लिए होता है जो पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए उनको ट्रेस करने को बोलते हैं, और जो पढ़ पाते हैं उनके लिए नंबर प्लेट्स होती है, ठीक है। सो इट रिवील one for normal individual and the other for the color blindness, ठीक है। और उसके पीछे क्या हो जाता है, उसके पीछे देयर इज अ गाइड, एक गाइड होता है टू सी द आंसर, ठीक है। उसके पीछे आंसर की भी होती है, ठीक है। आंसर की उसके लिए होती है क्योंकि इट कैन बी पॉसिबल कि जो एग्जामिनर है वो भी कलर ब्लाइंड हो, इट कैन बी पॉसिबल, इसीलिए उसके पीछे आंसर की होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द लांटिन टेस्ट एंड द होम ग्रेन वूल टेस्ट। लांटिन टेस्ट भी आपने देखा हुआ है, ठीक है, एंड होम ग्रेन वूल टेस्ट। होम ग्रेन वूल टेस्ट किसके लिए होता है, बातें नहीं, होम ग्रेन वूल टेस्ट इज फॉर किड्स। उसमें क्या होता है कि एक डिब्बी होती है, उसमें अलग अलग कलर के बीट्स होते हैं, ठीक है, या वूल्स भी होते हैं अलग अलग, इट कैन बी, और उनको क्या करते हैं, उनको कलर मैच करने को बोलते हैं। तो दिस इज होम ग्रेन वूल टेस्ट, ठीक है। यार्न मैचिंग टेस्ट भी होता है, वूल्स में वूल होते हैं, यार्न मैचिंग टेस्ट में बीट्स होते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी।
So what is contrast sensitivity? It is the ability to perceive slight changes in luminescence between regions not separated by the definite borders. लास्ट क्लास में बताया था ना कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट बताया था ना लास्ट क्लास में, कौन बताएगा? अभी मैंने क्या रखा है बैकग्राउंड अपना, फॉन्ट्स क्या रखे हैं, जो लेटर्स क्या रखे हैं, दीज आर ऑफ विच कलर, ब्लैक कलर, ठीक है। पीछे का इज थोड़ा सा वाइट ब्लू, मतलब मिक्स, मतलब लाइट बैकग्राउंड है, ठीक है। तो यू कैन सी द लेटर, यू कैन सी द कॉन्ट्रास्ट, जो बॉर्डर्स हैं, तो यू कैन डिफरेंशिएट द बॉर्डर्स, आप बॉर्डर्स को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ना, एंड डिफरेंशिएट करके आप लेटर को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। अगर मैं ये बैकग्राउंड ग्रे रखती, डार्क ग्रे, तो आप डिफरेंशिएट कर पाते क्या इतने अच्छे से? नहीं कर पाते ना। तो दिस इज द कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी, ठीक है, दिस इज द contrast sensitivity. So it is the ability to perceive the slight changes in luminescence between regions not separated by definite borders. Now next is field of vision. Field of vision, all of you know field of vision, ठीक है। आपका राइट साइड फील्ड कितना है, ठीक है, लेफ्ट साइड कितना है, ठीक है, सुपीरियर कितना है और इंफीरियर कितना है, ठीक है, टेम्पोरल रीजन। So it is the area that can be you see around the object of fixation. आपने कोई भी सेंटर में एक ऑब्जेक्ट फिक्स किया, ठीक है, नाउ यू आर नॉट सीइंग, आप ऑब्जेक्ट फिक्स करने के बाद आप राइट साइड का कितना मतलब टेम्पोरल साइड का आप कितना एरिया देख पा रहे हो, नेजल साइड का कितना देख पा रहे हो, सुपीरियर कितना देख पा रहे हो, इंफीरियर कितना देख पा रहे हो, दैट इज योर फील्ड ऑफ विजन, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप ना यहाँ से यू कैन नॉट सी 180 डिग्री, ठीक है, मैं सेंटर में देख रही हूँ, आई कैन नॉट सी द 180 डिग्री, ठीक है, जब मैंने अपने आई को फिक्स कर लिया, ठीक है, आई कैन नॉट सी, पीछे का थोड़ी देख सकती हूँ, ठीक है। तो दिस इज व्हाट फील्ड ऑफ विजन, ठीक है। तो ये जो फील्ड ऑफ विजन है ये फिक्स होता है, ठीक है, इट इज नॉट सर्क्युलर, इट इज नॉट सर्क्युलर। सो इफ यू सी द फील्ड ऑफ विजन फॉर अ 5 mm ऑफ द विजुअल वाइट ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है, सुपीरियरली इट इज 60 डिग्री बाय 60 डिग्री, क्योंकि ऊपर क्या जाता है, ऑर्बिटल बोन आ जाती है, यहाँ पे बोन आ जाती है ना, तो यू कैन सी ओनली अप टू 60 डिग्री, ठीक है। इंफीरियरली इट इज 70 डिग्री, इंफीरियरली ज्यादा है थोड़ा सा, ठीक है। टेम्पोरल इज 60 डिग्री बिकॉज यहाँ पे भी बोन है, एंड नेजल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो ये सब अलग अलग फील्ड ऑफ विजन होता है। बाहर निकालू, हो गया, बातें नहीं। तो दिस इज अ डायग्राम शोइंग फील्ड ऑफ विजन, ठीक है, ये डायग्राम है, ये फील्ड ऑफ विजन, ये पेरीमेट्री के थ्रू करते हैं, ये पेरीमेट्री में इस तरह का चार्ट आता है, और इस सेंटर में आप देखो दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट, तो दिख रहा है ना छोटा सा एरिया, दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। तो ये अलग अलग है, सेंटर में ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पे होता है, इट इज अप टू 30 डिग्री कंटेन ब्लाइंड स्पॉट, एंड पेरिफेरल में इट इज बियॉन्ड 30 डिग्री। नाउ मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन, तो मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन में पेरिफेरल फील्ड चार्टिंग इट इज डन बाय द कॉन्फ्रंटेशन मेथड, एंड सेकंड वन इज द पेरीमेट्री। आपको कौन सा पता है? पेरीमेट्री, ठीक है। कॉन्फ्रंटेशन मेथड में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को फिक्स करते हैं और सामने फिंगर के थ्रू वो देखते हैं कि कहाँ तक दिख रहा है, और फिर उस पे बनाते हैं, ब्लैक बोर्ड पे बनाते हैं। पेरीमेट्री इज गुड, उसमें यू कैन परसीव द ब्लाइंड स्पॉट ऑल्सो, ठीक है। नाउ सेंट्रल फील्ड चार्टिंग इज डन बाय द सैम्पीमेट्री एंड स्पोटोमेट्री, इट इज नॉट फॉर यू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द डिफेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ विजन, दिस वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। So you should know the color blindness. The question can come on the color blindness, theories of the color vision, that is trichromatic theory and the opponent color theory, and बातें नहीं, and adaptation. Mainly important is color blindness, ठीक है, but knowledge सबका होना चाहिए because question can come from anywhere.